तो देखिएगा आपका जो पांचवा चैप्टर वो जैव अणु लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल से है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन वो है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं। कौन सा या कौन से कथन गलत हैं वो बताना है। पहला है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर बोला है गलत है तो गलत बताना है। देखिएगा जो डीएनए होता है इसका आपको नाम भी याद रखना है, पूरा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, बिल्कुल होता है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक यूनिट है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो ये यहाँ पर सही नहीं है, ए एंड बी सही है। तो यहाँ पर पूछा है गलत कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए। तो आप देखते हैं कथन क्या है, तो ये है आपका सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप। डीएनए का पूर्ण रूप अभी बताए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, मूलतः प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक क्या निर्माण होता है, एक यहाँ पर निर्माण होता है किसका, यहाँ पर होता है mRNA प्रति। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, तो ये होता है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, तो दूध का जो प्रोटीन है वो कौन सा है, केसीन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, तो मुख्य हिस्सा जो होता है ना ये आपका किससे बना होता है, ये बना होता है पानी से, वाटर से। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है क्या, तो प्रोटीन का एंटीबॉडी भी होता है, एंजाइम्स भी होती हैं और कोशिका झिल्ली भी। इनमें से सभी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है, तो ये होता है आपका ऑक्सीजन। बालों का रंग किसके कारण होता है, तो बालों का जो रंग होता है ना उसका कारण क्या होता है, उसका कारण है ऑप्शन बी मेलेनिन के कारण होता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है, मूल कार्य क्या होता है, एक डीएनए प्रति का निर्माण करना होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, आरएनए का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, इनमें से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, तो वो है आपका विटामिन। बाकी सभी यहाँ पर मैक्रो पोषक तत्व हैं। अगला है आपके डीएनए के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है। अभी यहाँ पर आपको सही बताना है और ये एनडीए एयरफोर्स एंड सीडीएस की एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डीएनए के संबंध में जो कथन सही है वो आपको बताना है, तो फटाफट आंसर करेंगे कौन सा कथन यहाँ पर सही है। डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ है, क्या ये वाकई में है, बिल्कुल है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं, बिल्कुल। नाभिकीय डीएनए प्रति समानांतर चलने वाली दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडलीय होता है, क्या होता है ये, बिल्कुल सही होता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्या ये सही है, पाया जाता है, नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से सही हैं, 1 2 3। तो कूट यहाँ पर देखेंगे, कूट में आप देख रहे हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए के एक तंतु गुच्छ
स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीडीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये है आपका अनुलेखन प्रक्रिया कहलाती है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो जल्दी से आंसर करेंगे, क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह यहाँ पर क्या होता है इसमें, इस श्रृंखला में समाविष्ट होता है। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो ये बने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आएगा आपका चैप्टर 6 और उसको यहाँ पर देखेंगे और उसका है ये पहला क्वेश्चन, स्टेट लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा से ... को आनुवांशिक जानकारी हस्तांतरण को संदर्भित करता है। डीएनए से प्रोटीन को आनुवांशिक जानकारी हस्तांतरण से क्या करता है, हस्तांतरण को ये आपका संदर्भित करता है। चलिए अगला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे आप कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहती हैं? तो वंशागति का जो अध्ययन होता है रूल्स का, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? उसे कहते हैं ऑप्शन सी आनुवांशिकी कहते हैं। निम्न में आनुवांशिकी यूनिट कौन सी होती है? जीन आनुवांशिकी यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल की 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बीज का पीला व हरा रंग, सीमावर्ती टर्मिनल और अक्षीय एक्सियल फूल, चिकना और खुदरा तना, मटर के पौधे की लंबी और बीनी ऊंचाई। कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रोजी क्या है? तो रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है। लैब असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? भेड़ पहला यहाँ पर क्या था? सफल क्लोन जंतु था। डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है कैसा? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, तो ये होता है आपका धनात्मक। डीएनए की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन को आंकड़े दिए गए हैं। मॉरिस विल्किंसन और रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए। आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक यूनिट है, तो ये है आपकी जीन। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया था? फ्रांसिस क्रिक ने यहाँ पर प्रस्तुत करा था। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यू असॉर्टमेंट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? 9:3:3:1। वंशानुगत स्थानांतरण की यूनिट है, तो ये है आपकी जीन वंशानुगत स्थानांतरण की यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? यूरेसिल। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है? तो वो है आपका बहु इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूह का नियम के अवलोकनों पर आधारित है। किसके अवलोकनों पर? द्विसंस्करण के अवलोकनों पर। एक पादप जिसका जीन प्रारूप AABBCC है में स्वपरागण होने पर F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होगा कैसा? 3:1 का। एक जीन की विनिर्दिष्ट अवस्थी विस्थल पर होती है। अवस्थिति विस्थल पर होती है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने हैं? 7। वृक्ष की अनुमानित आयु का पता चलाया जा सकता है किससे? मुख्य तने में स्थित वार्षिक वलियों को गिन करके। अगला है, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया। वह पादप कौन सा था? यूरेसियस।
बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? IAA को लाया जाता है। दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण क्या कहलाता है? ये कहलाता है संस्करण। पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है? पुंकेश्वर। निम्नलिखित में कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? तो ये है बासमती। युक्त कोशी और दल लग्न पुंकेश्वर पाए जाते हैं किसमें? कंपोसिटी में। अगला है मेंडल के प्रयोगों में द्विशंकर लक्षण प्रारूप का अनुपात है 9 जुर्रीदार हरे, 9 गोल हरे, 3 जुर्रीदार पीले और 1 गोल ग्रीन। विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को क्या कहते हैं? एलील्स। नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाइए। तो गलत यहाँ पर पार्मेलिया फोलियोस बिल्कुल लाइकेन, ये लाइकेन है और लाइकेन का प्रकार बिल्कुल सही। और क्लेडोनिया फ्रूटिकोस बिल्कुल सही। हेमोटोमा क्रस्टो से भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? स्नेप ड्रैगन। हाल में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? पराजीनी तकनीक के द्वारा डेवलप किए गए हैं। अगला है निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है? मार्सिलिया में। साइथीम पुष्प क्रम पाया जाता है यूफोर्बिया में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूफोर्बिया। क्या हो जाएगा? यूफोर्बिया में। अगला है मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? मटर के पौधे पर। ये आप सभी जानते हैं और कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है वो बताना है। क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन, क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ऑप्शन ए यहाँ पर देखेंगे, ये आपका है क्या? क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन। विविधता है तो विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, या माता पिता और संतानों के बीच अंतर। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट है। विविधता मतलब उपरोक्त सभी। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जीन। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? ये निधन इनका हुआ है 1884 में। वंशानुक्रम की यूनिट है, कैसी यूनिट है? जीन। अगला है यहाँ पर विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिकता गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये यूजीनिक्स को कहते हैं। अगला है यहाँ पर कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधे में अप्रभावी होती है? झुर्रीदार बीज। अगला क्वेश्चन है प्रयोग डॉट डॉट का प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है मेंडल। अगला है यहाँ पर इनमें से कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है? वो है XY गुणसूत्र। इनमें से कौन सा लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है? तो गलत इनमें से कौन सा है ये आप देखिएगा। ऑप्शन सी, एक स्त्री में 2 या एक समान X गुणसूत्र और XY होते हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग है। पुनर्जनन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है कौन सा? XY का।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? जेनेटिक कोड की खोज के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है कितनी है? महिला रोगाणु कोशिकाओं में बोल रहा है तो 23 है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था? एक संकर संकरण गोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए का नियम दिया था। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपकी ऑप्शन डी में। अगला है क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित होता है किससे? ऑप्शन बी जनन विज्ञान। लैंगिक प्रजनन में की या का शामिल होता है, यानी कि विपरीत लिंगों में के ये का 2 जनक शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप। एक मादा युग्म में क्रोमोसोम होते हैं कितने? 23। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर में। किसमें? सेंट्रोमियर। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। जेनेटिक्स में किसका स्टडी किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलाना है, तो फटाफट आप मिलाएंगे से देखिएगा। डीएनए संरचना ये आपका किसने दी थी? वाटसन और क्रिक। तो 1 का आपका क्या हो जाएगा? 1 का 3rd हो जाएगा। और ABO रक्त समूह यहाँ पर किसने दिया था? ये आपका दिया था लैंडस्टीनर, आपका 4th हो जाएगा। जंपिंग जीन की खोज किसने करी थी? ये आपकी करी थी बारबरा मैक्लिनटॉक ने। रेगुलेटरी जीन तो जैकब और मोनार्ड ने। तो यहाँ पर 3rd 4th 2nd 1st 3rd 4th 2nd 1st आ रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा भी, लेंटिकल्स के द्वारा भी, क्यूटिकल के द्वारा भी, यानी कि ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला है हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब प्रायः एक ही लिंग के। अगला है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? माइकोप्लाज्मा की। जीन का आकार होता है कैसा? सर्पाकार। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? आग। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है क्या? ऑटोगैमी, सयुग्मन कहते हैं। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? जीन बस्ती। अगला है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जो जीन्स होते हैं उनका आधा हिस्सा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं कितने जोड़ी गुणसूत्र? ये पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? आनुवांशिक लवणों से। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTR है तो समलक्षणी क्या होगा?
तो ये होगा आपका बौना और गोल। अगला है आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। आनुवांशिकीय सामग्री के वाहक हैं क्या? जीन। जीन जो होते हैं ये आनुवांशिकीय सामग्री के वाहक होते हैं। जीन क्या होते हैं? आनुवांशिकीय सामग्री के वाहक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या कथन गलत है वो बताना है। तो फटाफट बताएंगे। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। क्या ये आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या बोलेंगे? कथन सही या कथन गलत? तो यहाँ पर आपका जो कथन गलत है वो कौन सा होगा? वो आपका यहाँ पर है ए, बिल्कुल सही है। गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी सही है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, ये यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। तो ए एंड बी सही है, एंड सी गलत है, ऑप्शन सी। वनस्पति भागों या बीज की बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब कथन बताना है कि कथन यहाँ पर कौन सा सत्य है। 47 का क्या आंसर होगा? देखिएगा, टिड्डों तथा कुछ अन्य एक मिनट, टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। किसी नर में 1 X गुणसूत्र 2 Y गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 42 21 जोड़े आलिंगी गुणसूत्र होते हैं। क्या ये सही है या नहीं? तो सत्य कथन आपको बताना है। देखिएगा, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। बचा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। 1 DNA 1 अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे घुमा कर श्रेणी का बना होता है। तो यही यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन होता है 44 गुणसूत्र प्लस XX। अगला है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से निर्धारित होता है, ऑप्शन ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? ऑप्शन सी लैंगिक। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 46। पीढ़ी यानी कि F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है कौन सा? प्रबलता। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है प्रबल। किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो ये आपका किसने करा था? 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने करा था। 55 का यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा, वंशानुक्रम ना, तो 55 का यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। अगला यहाँ पर है कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो X या Y का। मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके X क्रोमोसोम उसकी प्राप्त होते हैं किससे? ऑप्शन बी माता से। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया है, स्वपरागण की पद्धति से प्राप्त किया है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनों क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है आनुवांशिकता। आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं कौन होते हैं? DNA। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासीय लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासीय लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो कितने विपर्यासीय लक्षणों की कितनी जोड़ी है? ऑप्शन सी 2 जोड़ी। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? थैलेसीमिया।
किसने सजीव वस्तु में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? ग्रेगर मेंडल ने। बच्चों का लिंग में प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होते हैं? पिता। अगला है F2 जनरेशन में फेनोटाइप अनुपात होता है कितना? 9:3, 3:3 एंड 3:1 का। अगला है उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है? दैहिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में 20 गोल और पीले होते हैं कितने? 315 बीज गोल और पीले होते हैं। एलिल होते हैं, तो एलिल क्या होता है? जीन का वैकल्पिक रूप ही एलिल होता है। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? ऑप्शन सी परिवर्तन। सहलगनता की खोज किसने की थी? ये करी थी बैटसन ने। आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? बैटसन ने गढ़ा था। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण का प्रयोग किया था? मटर। यूफेनिक्स है, तो यूफेनिक्स आपका क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार या जीनों का हेरफेर, प्रजाति का सुधार, जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का स्टडी। तो यूनिफेक्स आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का क्या है? ये है आपका उपचार। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? समलक्षणी, फेनोटाइप। निम्न में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? तो वो है आपका कौन सा? वो हो जाएगा पिता इक्वल टू माता। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के स्टडी से रिलेटेड है? तो वो है आपकी आनुवांशिकी। अगला है युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं होती हैं? सहलगनता की। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज करी थी? ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब एक जीन युग्म अन्य यूनिट के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? एपिस्टैटिसिस कहलाती है। अगला है कि निम्न जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा था? ये करा था आपका ऑप्शन सी बारबरा मैक्लिंटॉक ने करा था। अगला है कि जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है किसका? जीन्स का चित्रण। आनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन विख्यात है? तो वो है J.J. मेंडल। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? DNA उत्तरदायी है। मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। DNA में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। राइबोजाइम्स होते हैं RNA के। जीन है, तो जीन आपका DNA का ही एक पार्ट है। अग्रलिखित ने व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के DNA में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो वो आपका रहता है केवल एक्सरे तकनीक वालों को। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की यूनिट को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं।
मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का यूज़ किया था वो है आपका गार्डेन पी मटर। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, तो वो है टायरोसिन। तो ये हो गए हैं आपके भैया वाला चैप्टर कंप्लीट। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास से रिलेटेड आपका चैप्टर है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं।